और वही आपको बता दें ईडी ने 10 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े भूमि घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दाखिल किया गया है। चार्जशीट में जेएमएम नेता अंतु तिर्की, राजस्व विभाग के कर्मचारी मनोज कुमार यादव का नाम शामिल है। कोलकाता के रजिस्ट्रार ऑफ एयरलाइंस के 2 कर्मचारी तापस घोष और संजीत कुमार का भी नाम सामने आ रहा है। हजारीबाग कोर्ट से डी ड्राइटर मोहम्मद इरशाद के अलावा प्रियरंजन सहाय, विपिन सिंह, इरशाद अख्तर, अफसर अली उर्फ अफसू खान और सद्दाम हुसैन का नाम भी फिलहाल सामने आ रहा था। ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है। सोरेन से जुड़े भूमि घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दाखिल की गई है। चार्जशीट में जेएमएम नेता अंतु तिर्की, राजस्व विभाग के कर्मचारी मनोज कुमार यादव का नाम शामिल है। तमाम बड़े लोगों का नाम फिलहाल सामने निकल कर आ रहा है। ईडी ने 10 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। और इसी पे अधिक चर्चा के लिए हमारे सहयोगी चित्रंजन फिर से एक बार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। चित्रंजन, ईडी ने 10 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। कई दिनों से ये मामला चल रहा है और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े भूमि घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दाखिल हुई है। क्या कुछ जानकारी है फिलहाल आपके पास? देखिए, चार्जशीट दाखिल की गई ईडी के तरफ से और उसमें 10 लोगों को आरोपी बनाया गया। वहीं इस पूरे प्रकरण पे अगर बात की जाए तो मुख्य आरोपी हेमंत सोरेन को ही बनाया गया है, लेकिन उससे जुड़े कई लोग जो है लगातार ईडी के रंजिश में, ईडी के शिकंजे में आ रहे हैं। तो उन्हीं जो अंतु तिर्की जेएमएम के नेता थे और जो कोलकाता के जो लोग तार जुड़े हुए थे, उन सभी लोगों को आरोपी बनाया गया, जो इस वक्त सलाखों के पीछे हैं। क्योंकि ईडी का जांच का दायरा जैसे जैसे बढ़ता गया, कई लोग जो है इसमें शामिल जो लोग थे उनके भी नाम उजागर होते गए। तो उन्हीं नामों का जिक्र इस चार्जशीट में किया गया है और उन सभी लोगों को इस पर भी आरोपी बनाया गया। लेकिन मुख्य बात यह है कि इससे पहले जब ईडी के तरफ से चार्जशीट दाखिल की गई थी तो उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ही जो है वो मुख्य आरोपी बनाया गया है। तो इन सभी के तार इन लोगों से जुड़े हुए थे, इन लोगों की संलिप्तता थी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सहयोग करने के लिए, और जो डॉक्यूमेंट्स तैयार किए गए थे उनमें इनकी संलिप्तता थी। अगर जहां तक अंतु तिर्की की बात की जा रही तो अंतु तिर्की जो है जमीन के कई मामले देख रहे थे तो वो बरियातू स्थित जो जमीन थी बड़गाई वाली, उस जमीन पर भी उनकी भूमिका रही है। इसी को लेकर अंतु तिर्की को भी आरोपी बनाया गया और जो कोलकाता के जो तार जुड़े हुए थे उन लोगों की भी गिरफ्तारी हुई थी इस पूरे मामले पर। आपको बता दें कि कोलकाता से ही फेक डॉक्यूमेंट्स की जो तैयारी है वो की गई थी, जिसमें हजारीबाग के भी जो लोग हैं उनकी संलिप्तता थी। तो इन सभी लोग जो है इस वक्त सलाखों के पीछे, इन सभी का चार्जशीट पर नाम जो है वो जुड़ चुका है और इन सभी को आरोपी बनाया गया ईडी के तरफ से। जी चित्रंजन, आपने जैसे कि बताया जो डॉक्यूमेंट्स थे वो कहीं ना कहीं कोलकाता से कहीं ना कहीं उसके लिंक जुड़े हुए। और हजारीबाग कोर्ट की बात करें तो जो डी राइटर थे मोहम्मद इरशाद, उनका नाम भी सामने आ रहा है। प्रियरंजन सहाय, विपिन सिंह, इरशाद अख्तर, ये तमाम जो लोग हैं इन सब के नाम कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं। 10 से ज्यादा जो लोग हैं उनके नाम पहले हमने देखा कि ईडी जो है वो लगातार नकेल कसती आ रही है। अब आलमगीर आलम से भी सब कुछ छीन लिया गया, मंत्री पद वगैरह सब उनके हाथ से चला गया। उसके बाद से आईएएस मनीष रंजन पे हमने कार्रवाई देखी और अब लोकसभा चुनाव जब बीत गए हैं और विधानसभा चुनाव नजदीक है झारखंड में, तो उसके बीच में कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि इस तरह की कार्रवाई जो है वो तो फिलहाल हमें देखने को मिलती ही रहेगी। चित्रंजन, देखिए, ईडी की जो चार्जशीट है वो एक अवधि होती है, उस अवधि पे चार्जशीट दाखिल करनी पड़ती है। ऐसा इसको लोकसभा चुनाव से जोड़कर नहीं देख सकते, क्योंकि ईडी के कानूनी कार्रवाई होती है, उसी का एक प्रक्रिया है कि चार्जशीट जो है ईडी दाखिल करनी पड़ती है। तो ईडी ने उसी के तहत एक पूरी चार्जशीट, एक अपनी पूरी रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में प्रस्तुत किया है कि किन आरोपों के आधार पर इनकी गिरफ्तारी हुई और कौन कौन से आरोप जो है लगे हैं, जो तथ्य मिले हैं उनके, वो जो साक्ष्य है वो कोर्ट में पेश किए जाते हैं और इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर जो आगे की कार्रवाई कोर्ट में जो है वो होती है। अगर जहां तक आपने बात की हजारीबाग के जो लीड राइटर थे मोहम्मद इरशाद, इसके अलावा इसके जो सहयोगी थे, प्रियरंजन सहाय की बात हो, विपिन सिंह की बात हो या फिर इरशाद अख्तर की बात हो, अशुभ खान की बात हो, सद्दाम हुसैन की बात हो, ये सभी इनके सहयोगी थे। क्योंकि इन सभी का एक बड़ा जो है एक
तार जुड़े हुए थे। उन सभी का एक एजेंडा रहता था कि कैसे जो है डुप्लीकेट पेपर्स कहा जाए तो तैयार किए जाते थे, सरकारी जमीनों को भी पेपर्स तैयार किए जाते थे पुराने जो डॉक्यूमेंट थे उन आधारों पर। तो इसी को लेकर जो राइटर्स हैं उनकी गिरफ्तारी हुई थी और उनसे उनके जो सहयोगी थे उनकी भी गिरफ्तारी इन्हीं वजह से हुई है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चित्रंजन। हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे, आप खबरों पर बने रहिए।